हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रणीता शुक्ला स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे वीडियोस जो मैं 9th क्लास के लिए प्रोवाइड करा रही हूँ उसको आप देख भी रहे होंगे जो 9th के स्टूडेंट होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 1 जिसमें एवलिन की स्टोरी थी उसको हम लोगों ने पढ़ा था, बट हाफ़ ही कंप्लीट कर पाए थे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जा रहा था। तो इस वजह से मैंने एक ही वीडियो में नहीं पढ़ाया। तो आज हम इस स्टोरी को, इस पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. तो एवलिन के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये काफ़ी एक्साइटिंग होता था, काफ़ी अट्रैक्टिव होता था। क्या कि एवलिन का जो फंक्शन होता है, यानी कि वो जो शोज़ वगैरह करती थी वो काफ़ी एफ़र्ट के साथ करती थी और एफ़र्ट के साथ करती थी। और साथ ही साथ आपको मैंने बताया था कि वो सुन नहीं पाती थी, बिना सुने वो अपने शोज़ को इतना एफ़र्टलेसली करती थी, इतने प्रभावी ढंग से प्रेज़ेंट करती थी कि काफ़ी अट्रैक्टिव होता था। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में वो कुछ भी नहीं भूली थी, यानी कि जो भी उनके लाइफ में हुए थे, जैसी सर्कमस्टांसेस उनके सामने आए थे, वो सब कुछ वो बयान कर रही थी, बता रही थी किसको? राइटर को। Men with bushy beards give me trouble, she laughed. वो हंसते हुए कहीं कि वो आदमी भी हमें याद है, वो दाढ़ी वाले, बियर्ड वाले, जो मुझे परेशान करते थे, कष्ट में डाल देते थे। तो यानी कि इनके कहने का मतलब ये था कि जो टॉन्ट करते थे, या जैसे कि आपने प्रीवियस पैराज में पढ़ा था कि उनके जो टीचर्स थे उनको डिस्करेज करते थे, तो उन लोगों के बारे में भी वो बताती हैं और फिर वो हंसते हुए बताती हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज़। तो वो कहती हैं कि उनके होंठ ही नहीं, यानी कि वो बस बोलते ही नहीं थे, बल्कि उनके फेस और आइज़ से साफ साफ पता चलता था कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। तो एवलिन कहती हैं कि मैं जब 11 ईयर की थी तो मैं साफ साफ सुन सकती थी, इसलिए मैं उनके एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से समझ पाती थी। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़। तो लेकिन वो ये नहीं बता पाती हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं कि उन्होंने फ्रेंच और जैपनीज़ को कैसे सीखा, यानी कि कैसे मैनेज कर पाई, क्योंकि वो सुन भी नहीं पाती थी और उन्होंने लैंग्वेज सीखी। तो कैसे सीखा, कैसे मैनेज किया, ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। एज फॉर म्यूज़िक, शी एक्सप्लेन्स, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। बट उन्होंने म्यूज़िक का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे उनको एक एक रिदम, एक एक लय उनको समझ में आती थी। ऐसा लगता था कि उनके बॉडी के हर एक पार्ट में म्यूज़िक हो। इट टिंगल्स इन द स्किन, उनको स्किन पर सेंसेशन फील होता था, यानी कि एक एक रिदम फील होती थी। माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर, मेरे चीक बोन्स और मेरे जो हेयर थे उन पर मैं एक एक रिदम को फील करती थी। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. और जब वो xylophone प्ले करती थी तो उनके फिंगर टिप्स पर वो जब स्टिक से प्ले करती थी तो वो उसको फील कर पाती थी। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और जब वो ड्रम बीट करती थी तो उसके सेंसेस को भी वो अपने बॉडी के पार्ट में फील कर सकती है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs.
और जब वो शोज़ करने के लिए स्टेज पर जाती थी तो वुडन प्लेटफ़ॉर्म होते थे, वहाँ पे वो क्या करती थी, अपने शूज़ को निकाल दिया करती थी, जिससे वो वाइब्रेशन को अपने पैरों के थ्रू, नंगे पैर के थ्रू, यानी कि जब शूज़ निकाल देती थी तो बिना शूज़ पहने जब वो जाती थी तो वो वाइब्रेशन को और अच्छे से समझ पाती थी, फ़ील कर पाती थी। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. तो उन्होंने सरप्राइजिंगली अपने ऑडियंसेस को ही खुश नहीं किया, बल्कि 1991 में उनको अवार्ड भी मिला। और कौन सा अवार्ड था? सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड था। और किसके थ्रू मिला था? रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के थ्रू। Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. तो इनके जो परक्यूशनिस्ट यानी कि गुरु कह सकते हैं, जिन्होंने इनको इनकरेज किया था, वो ये कहते हैं कि गॉड हियरिंग उनकी ले चुके थे, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। बट उन्होंने एवलिन को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दिया। वॉट वी हेयर, जो हम सुन पाते हैं, शी फील्स, वो फील करती हैं। फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, हम लोगों से कहीं गहराई तक वो, मतलब कहीं ज़्यादा वो फील कर पाती, यानी कि जिन चीज़ों को हम सुनकर समझ पाते हैं, फील करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा गहराई से वो उन चीज़ों को फील करके समझ पाती थी। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और यही रीज़न है कि जिसकी वजह से वो म्यूज़िक को इतनी ब्यूटीफुली, इतना सुंदरता से एक्सप्रेस कर पाती थी। एवलिन कॉन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ workaholic. I just go to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, all sorry, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians and Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। तो एवलिन इस बात को एक्सेप्ट करती हैं, कन्फेस करती हैं, स्वीकार करती हैं कि वो काम करने की आदी थी, यानी कि काम करने की हैबिट थी। आई जस्ट गॉट टू वर्क, बस वो काम करना चाहती थी। ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियन, यहाँ तक कि जो क्लासिकल म्यूजिशियन थे उनसे कहीं ज़्यादा वो हार्ड वर्क करती थी। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन उनके जो रिवार्ड्स होते थे वो काफ़ी एनॉर्मस होते थे, काफ़ी महान होते थे, काफ़ी बड़े होते थे। अब जब आप अगर हार्ड वर्क करेंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। तो रेगुलर कंसर्ट किया करती थी एवलिन, बट वो क्या करती थी, प्रिजन में यानी कि जेल में और हॉस्पिटल में जाकर फ्री में कॉन्सर्ट किया करती थी, फ्री में शो किया करती थी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। तो यंग म्यूजिशियन को भी वो क्या करती थी, उनकी क्लासेस को भी हाई प्रायोरिटी पर रखती थी। उनके पास भी जाती थी शो करने के लिए, यानी उनको भी सिखाती थी। Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. तो एन रिचलिन ऑफ द विथोवन फंड कहते हैं कि जो कि डेफ चिल्ड्रन के हेड थे, यानी डेफ चिल्ड्रन के लिए जो फंड इकट्ठा करते थे, वो ये कहते थे कि जो एवलिन थी वो डेफ चिल्ड्रन के लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन थी, यानी कि वो एक प्रेरणा थी। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। वे देख सकते थे, यानी कि जो डेफ चिल्ड्रन थे वे देख सकते थे कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो नहीं जा सकते। कि जब एवलिन
जा सकती हैं। एवलिन को सुनाई नहीं देता था, फिर भी वो म्यूज़िक पे इतना आगे तक गईं, इतने ज़्यादा कॉन्सर्ट किए, इतने प्राइज़ मिले और वो भी इतने अच्छे तरीके से वो प्रेज़ेंट करती थी कि सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो उनको देखकर जो डेफ़ चिल्ड्रन थे उनको इंस्पिरेशन मिलती थी कि ऐसी कोई जगह नहीं है कि वो जहाँ पर नहीं जा सकते हैं। बस ज़रूरत किसकी थी? डेडिकेशन की और हार्ड वर्क की। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. तो एवलिन ग्लैनी जो थी अपनी एज से कहीं ज़्यादा अच्छा काम कर चुकी थी, यानी उनके जो एज के लोग होते थे उनकी उनसे दुगना वो अपनी क्वालिटी, अपना प्रेजेंटेशन, अपनी चीज़ें वो दिखा चुकी थी, यानी कि इतना अच्छा वो कर चुकी थी कि उनके एज के लोग उतना अच्छा नहीं कर पाते। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। तो वो ऑर्केस्ट्रा के सामने एक बहुत ही अच्छी परक्यूशनिस्ट साबित हुई थी, यानी ऑर्केस्ट्रा से उन्होंने मुकाबला किया और उनके सामने उन्होंने ये दिखाया कि वो उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप। तो ऐसे लोग जो हैंडीकैप थे यानी विकलांग थे, उनके लिए वो इंस्पिरेशन थी, प्रेरणा थी। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। जब लोग उनको देखते थे, यानी कि जो हैंडीकैप लोग होते थे उनको देखते थे, तो यही कहते थे कि अगर वो कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और यही नहीं, उन्होंने बहुत से प्लेजर दिए मिलियन लोगों को, यानी कि बहुत से लोगों को उन्होंने प्रसन्नता दी, खुशी दी। कैसे? अपने म्यूज़िक के थ्रू। तो ये जो स्टोरी थी ये डेबोरा कावले की थी। ये डेबोरा कावले को एवलिन ने अपनी पूरी स्टोरी बताई थी, उसी पर ये चैप्टर ये लिखा गया था। तो आपको ये एवलिन की स्टोरी कैसी लगी और आपको इस स्टोरी से क्या इंस्पिरेशन मिला, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। और अगर हाँ, आपको इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी चाहिए इजी वर्ड में, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं जल्द ही प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलेंगे पार्ट 2 में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।